नमस्ते दोस्तों, मैं धर्मेश पिटवा। इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि सफलता की कोई उम्र नहीं होती। बेंगलोर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एक बार एक सेमिनार का आयोजन हुआ था। इस सेमिनार के आयोजन के दौरान सभी इंडिया के सीईओज वहाँ पे एंट्री ले रहे थे। उसी वक्त वहाँ पे एक सिंपल सा कपड़ा पहना हुआ और अपने पैरों में सिंपल से चप्पल पहने हुए एक छोटा सा बच्चा आ रहा। इस बच्चे को आते हुए देखकर वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड ने उसको रोका कि बेटा, आप ये इस प्रोग्राम में नहीं जा सकते। बोला, क्यों? ये प्रोग्राम पूरे इंडिया के सीईओ के लिए है, आप अभी छोटे हो बेटा, आप नहीं जा सकते। वही छोटे से बच्चे ने अपना एक मोबाइल फ़ोन निकाला और किसी को कॉल किया। बहुत सारे लोग भागते भागते उसके पास आए और आने के बाद उसको वेलकम किया, क्योंकि दोस्तों वो पूरे इंडिया के सीईओज वही छोटे से बच्चे सुहास गोपीनाथ को सुनने के लिए आए थे। ये सुहास गोपीनाथ सबसे कम उम्र में सीईओ बना था। स्कूल के ही टाइम में उसे कंप्यूटर के विषय में रुचि थी, इसलिए दोस्तों तब वो घर पे कंप्यूटर अपना ले पाए ऐसी कोई आर्थिक परिस्थितियां नहीं थी। फिर भी वो जब भी स्कूल छूटने के बाद घर जाता था तो एक साइबर काफ़े में जाता था, और वो साइबर काफ़े में वो थोड़ी देर अपनी पॉकेट मनी के पैसे निकाल कर वो कंप्यूटर पे कुछ सीखता था। एक बार ऐसी भी घटना घटी कि इसने अपना एक ईमेल बनाया और दूसरे दिन जब वो स्कूल गया तो उसने अपने ब्लैक बोर्ड पर अपना पूरा ईमेल पासवर्ड के साथ में लिख दिया। क्लास के सभी बच्चों ने उसकी मजाक उड़ाई कि यार, तूने ये पासवर्ड लिखा है, पूरी दुनिया तेरा मेल पढ़ सकती है, इसे यूज़ कर सकती है। तब इस छोटे से बच्चे को थोड़ी शर्म आई कि वो कितना बेवकूफ़ है, उसे इतना भी नहीं मालूम। उसके बाद वो साइबर काफ़े गया। रास्ते में सोचते सोचते चल रहा था कि मुझे सीखना है, मुझे कुछ करना है, मुझे सीखना है, मुझे कुछ करना है। उसके मन में एक आइडिया आया और वो साइबर काफ़े के मालिक के पास जाकर बोला कि आप ये 3 घंटा हर रोज़ दोपहर को साइबर काफ़े बंद करते हैं। अगर आप इस 3 घंटे साइबर काफ़े को चालू रखें और इस 3 घंटे में मैं इस साइबर काफ़े की रखवाली करूँगा, मैं देख रेख करूँगा, मैनेज करूँगा। बदले में मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ कंप्यूटर यूज़ करने दीजिएगा ये 3 घंटे। साइबर काफ़े के मालिक ने शर्त को मंजूर कर लिया, क्योंकि नुकसान वाली कोई बात ही नहीं थी। और ये बच्चा दूसरे दिन से साइबर काफ़े में बैठने लगा। हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखता था, हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखता था। कुछ ही हफ्तों में, कुछ ही टाइम में उसने coolhindustan.com नाम की एक वेबसाइट बनाई। कुछ ही साल में, यानी कि 14 साल की उम्र में वो एक कंपनी का मालिक बना। और उसने फिर आज कुछ सालों के बाद पूरे विश्व के करीबन 14 से भी ज़्यादा देशों में उसकी ऑफिसेज हैं और इंटरनेट और आईटी सर्विस से रिलेटेड सभी प्रकार की सेवाएं ये प्रस्तापित करती है इनकी कंपनी, और सभी देश में इनकी ऑफिस भी है। दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको मैसेज और सिखाना ये चाहता हूँ कि सफलता लेने की अगर जिसने ठान ली है, जिसको उगना ही है, वो कहीं पे भी उगेगा। और जिसको सफलता लेने की अगर ठान ली है, काम करने की ठान ली है, तो चाहे किसी भी प्रकार की परिस्थिति आएगा तो वो अपना काम करके ही रहेगा। न कभी वो आपको ये कंप्लेन करेगा कि मेरे घर की परिस्थिति मेरे साथ नहीं दे रही। वो कभी ये कंप्लेन नहीं करेगा कि मेरे पास पैसे नहीं है। दोस्तों, पैसे तो इन्फोसिस के मालिक के पास भी नहीं थे, पैसे तो धीरूभाई अंबानी के पास भी नहीं थे। ये भी ये कंप्लेन नहीं करेगा कि मैं कमज़ोर हूँ, या मेरा परिवार कमज़ोर है, या मेरा गांव कमज़ोर है। ना तो ये कंप्लेन करेगा कि मैं सुबह जल्दी उठ नहीं सकता, मैं बहुत कोशिश करता हूँ, मैं बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मैं उठ ही नहीं सकता। चाहे जितनी भी कोशिश कर लूँ, मैं उठ ही नहीं सकता। दोस्तों, हम ऑलवेज और हमेशा सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रॉब्लम को फोकस करते हैं,
सुबह उठते हैं और रात तक पूरे दिन हमारे मुंह में कैसेट चढ़ी रहती है। वो कैसेट क्या होती है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम है, ये ढिमका प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, मैं ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। दोस्तों 24 घंटे में से 1 सेकंड कभी हमने इसके ऊपर फोकस किया ही नहीं कि हम कर क्या सकते हैं, और जो कर सकते हैं वही हम करते रहें और उसी में हम डेवलप करें और सीखते रहें, तो ज़रूर सफलता हमारे साथ चल सकती है। दोस्तों थैंक यू वेरी मच।